नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज अकबरपुर के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लिंग के बारे में पढ़ा था और उसके अंतर्गत उसका पहला पार्ट जो है पुल्लिंग, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उसी का दूसरा पार्ट स्त्रीलिंग, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें देखिए पहला नियम है स्त्रीलिंग का, आकारांत। तत्सम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत का उकारांत का मतलब हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं। आकारांत तत्सम शब्द प्रायः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्षमा, कृपा, दया, नासिका, भाषा, माया, रक्षा, ठीक, रचना, विद्या, वंदना, वेदना, शिला, ठीक, लज्जा, संध्या, सभा, गरिमा, महिमा, लालिमा। इसमें एक अपवाद है, अपवाद आप देख रहे होंगे। अपवाद क्या है कि भ्राता और पिता भी आकारांत शब्द है, ठीक। इसलिए ये जान लीजिए कि भ्राता और पिता जो है वो स्त्रीलिंग नहीं होंगे। अपवाद का मतलब ये होता है कि जो नियम है उस नियम का अपोजिट। आप सब में देख रहे हैं, सभी शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी हुई, बड़ा की मात्रा लगी हुई, सब में। इसका मतलब ये होता है कि जिस शब्द के अंत में बड़ा की मात्रा लगी हो वे शब्द क्या होते हैं? वे आकारांत होते हैं, ठीक। तो अब देखेंगे इसमें नंबर 2, इसमें क्या है कि वे संज्ञाएं जिनके अंत में ना प्रत्यय लगा हो। क्या लगा हो? ना प्रत्यय लगा हो, वे क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे घटना, वंदना, प्रार्थना, रंजना, साधना। ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। नेक्स्ट नियम आपको देखेंगे, तीसरा नियम इसमें है कि वे तत्सम शब्द जिनके अंत में क्या हो? ती और नी लगा हो। क्या लगा हो? ती और नी लगा हो। ती और नी लगा हो, ऐसे शब्द भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक। जैसे देख रहे हैं गति, मति, जाति, रीति, अवनि, योनि, रीति, ठीक। तो ऐसे शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द जो है स्त्रीलिंग होंगे। इसमें हमने 2 बार लिख दिया इसको, फिर इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखेंगे चौथा नियम क्या है इसका। चौथा नियम है कि इया प्रत्ययुक्त संज्ञाएं। कौन से प्रत्ययुक्त? इया प्रत्ययुक्त। इया प्रत्ययुक्त संज्ञाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक। जैसे देखेंगे खटिया, डिबिया, ठीक, चिड़िया, पुड़िया, मचिया। ऐसे शब्द क्या होंगे? ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन इस नियम का कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है? जैसे देखते हैं डाकिया। डाकिया किसको कहते हैं? जो पत्र को जो है आदान प्रदान करता है, ठीक। भेदिया, भेड़िया। भेदिया का मतलब होता है भेद देने वाला, और भेड़िया का मतलब आप जानते हैं, जैसे सियार होता है, सियार की ही प्रजाति है, उसमें उसी को हम भेड़िया कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब चलेंगे 5वें नियम की तरफ। 5वां नियम क्या है कि वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में क्या हो? जिनके अंत में ता प्रत्यय लगा हो। क्या लगा हो? ता प्रत्यय लगा हो, वे क्या होंगी? स्त्रीलिंग होंगी। जैसे जड़ता, देखिए ता प्रत्यय लगा है। प्रभुता, इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। दयालुता, इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। नम्रता, इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। मित्रता, देखिए इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। लघुता, इसमें भी ता प्रत्यय लगा है। सुंदरता, कायरता, सभी शब्द इनके अंत में देखेंगे तो ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो ता प्रत्यय जोड़ करके ही भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो वे संज्ञाएं जिनके अंत में ता प्रत्यय लगा होता है वे क्या होती हैं? वे स्त्रीलिंग होती हैं। नेक्स्ट अगले नियम की तरफ चलेंगे। इसका 6वां नियम है कि ब्रह्मपुत्र, देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, इन नदियों के नाम आपने सुना होगा। तो इन नदियों को छोड़कर, ठीक, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा सोन को छोड़कर सभी नदियां क्या होती हैं? सभी नदियां स्त्रीलिंग होती है, अर्थात उनके नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट
इसका 7वां नियम क्या है कि अभिजीत और पुष्य, देखिए नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के नामों में अभिजीत नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, ये दो नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग होते हैं। इनको छोड़ करके शेष सभी नक्षत्रों के नाम जो होते हैं क्या होते हैं, शेष सभी नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि सभी भाषाओं के नाम, याद रखिएगा कि जो भाषाएं होती हैं, भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं, सभी भाषाओं के नाम क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगला नियम है कि जिन संज्ञाओं के अंत में क्या लगा हो, टा लगा हो, क्या लगा हो, टा लगा हो, वट लगा हो और हट लगा हो, ऐसी संज्ञाएं क्या होती हैं, ऐसी संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। देखिए जैसे आहट है जिसमें देखिए टा लगा है, झंझट है जिसमें भी टा लगा है, सजावट है इसमें देखिए वट लगा है, चिकनाहट है इसमें देखिए हट लगा है, ठीक, घबराहट है इसमें भी हट लगा है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बनावट भी अगर आप लिख लेंगे, बनावट, तो बनावट में देखिए वट लगा है। ठीक, ये शब्द क्या होंगे, ये स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, तो लिंग निर्धारण के कुछ अन्य नियम भी हैं। क्या है, लिंग निर्धारण के कुछ अन्य नियम भी हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका पहला नियम है कि तद्भव यदि आकारांत हो, चाहे आकारांत हो या आकारांत हो, उनके तत्सम यदि आकारांत हैं तो ऐसे शब्द क्या होंगे, ऐसे शब्द पुल्लिंग होंगे। ठीक, जैसे देखते हैं, एक तरफ आप तद्भव देखेंगे, एक तरफ आप तत्सम देखेंगे। जैसे हाथ, हाथ का जो है तत्सम क्या होता है, हस्त, क्या होता है, हस्त। ठीक, कान का क्या होता है, कर्ण, काठ का क्या होगा, काष्ठ, करेला का क्या होता है, कारवेल, कंधा का स्कंध, पारा का क्या होता है, पारा का पारद होता है, मुआ का क्या होता है, मुआ का कूप होता है। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ के ये जो आपके 3 शब्द हैं ये आकारांत है। क्या है, आपके आकारांत है। कारण क्या है, इसमें देखिए सबके अंत में कोई मात्रा नहीं लगी, जिसके अंत में कोई मात्रा नहीं लगी होती है ऐसे शब्द क्या होते हैं, आकारांत होते हैं। अब आप देखेंगे ये जो 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द जो है आपके क्या है, आकारांत है। ये 4 शब्द आकारांत क्यों हैं, क्योंकि आप देखेंगे सबके अंत में क्या लगा है, बड़ा की मात्रा लगी है। क्या लगा है, बड़ा की मात्रा लगी। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मात्रा लगी होगी उसी के अंत में जो है ऐसे शब्दों को बोला जाएगा। अब देखेंगे जितने शब्द हैं इन सभी शब्दों के अंत में क्या है, इन सभी शब्दों के अंत में कोई मात्रा नहीं लगी है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, ये आकारांत है। ये सब क्या है, आकारांत है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि तद्भव चाहे आकारांत हो और चाहे आकारांत हो, उनके तत्सम यदि आकारांत हैं तो ऐसे शब्द क्या होंगे, सबके सब वो आपके पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक, नेक्स्ट इसका दूसरा नियम क्या है, तद्भव यदि आकारांत हो और उसका तत्सम क्या हो, आकारांत हो, तो ऐसे शब्द क्या होंगे, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, जैसे अब एक तरफ हम तत्सम तद्भव लिख लेंगे और एक तरफ हम क्या करेंगे, तत्सम लिख लेंगे। ठीक, अब साँझ, साँझ का तत्सम क्या होता है, संध्या। नाक का तत्सम क्या होता है, नासिका। भीख का तत्सम क्या होता है, भिक्षा। क्या होता है, भिक्षा। सेज का तत्सम क्या होता है, सया। शिल का तत्सम क्या होता है, शिला। जीव का तत्सम क्या होता है, जिह्वा। तो कहा क्या जा रहा नियम में कि तद्भव, देखिए ये सभी शब्द जितने हैं आपके, सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द आपके तद्भव हैं। क्या है, तद्भव हैं। और क्या है, आकारांत हैं। ठीक, कह रहा है कि तद्भव यदि आकारांत हो और उनके तत्सम क्या हो, उनके तत्सम यदि आकारांत हो। सभी तत्सम देखिए, सभी तत्सम आपके
आकारांत हैं। आकारांत का मतलब क्या, शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा लगी है, इसलिए उन्हें हम आकारांत कहते हैं। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, ऐसे शब्द आपके स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, अब फिर नेक्स्ट तीसरे नियम की तरफ हम चलते हैं। इसमें तीसरा नियम क्या है, देखिए लिखा है बहुत से कैसे शब्दों में आकारांत संस्कृत शब्दों, क्या लिखा है कि बहुत से आकारांत संस्कृत शब्दों के अंत में यदि क्या लगा दिया जाए, अंत में यदि बड़ा आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बड़ा प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो ऐसे शब्द क्या होंगे आपके, ऐसे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होंगे। ठीक, जैसे देखिए पंडित, क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखिए पंडित, पंडित शब्द क्या है, ये पुल्लिंग है। अब इसके अंत में हम क्या जोड़ेंगे, देखिए बड़ा प्रत्यय हमने जोड़ दिया, क्या बना, पंडिता बना। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पुल्लिंग, और यहां पर हम लिख देंगे स्त्रीलिंग, क्या लिख देंगे, स्त्रीलिंग। ठीक, अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बाल, ये सब क्या है, सब आकारांत हैं। बाल, बाल का क्या होगा, बाला। ठीक, बाल का क्या होगा, बाला। अब ध्यान दीजिए महाशय का, महाशया, दुष्ट का, दुष्टा, अध्यक्ष का, अध्यक्षा, प्रिय का, प्रिया। जितने शब्द हैं देखिए ये शब्द आकारांत भी हैं। ठीक, और क्या है, संस्कृत शब्द है। इनके अंत में हम क्या जोड़ रहे हैं, बड़ा आ प्रत्यय, अर्थात ये शब्द जितने शब्द देखेंगे आकारांत हैं। अधिकांश आकारांत शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में ही जाते हैं। तो ये सब सबके अंत में हम बड़ा प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं। देखिए सबके अंत में बड़ा प्रत्यय, इसके जुड़ने से ये शब्द किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक, स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होता है। इसका चौथा नियम है उपनाम बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या करके आइन प्रत्यय जोड़, क्या करके आइन प्रत्यय जोड़कर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक, अब जैसे हम एक तरफ पुल्लिंग लिखेंगे और एक तरफ स्त्रीलिंग लिखेंगे। अब जैसे शब्द क्या है, पंडित, पंडित शब्द में हम देखिए आइन प्रत्यय जोड़ रहे हैं, क्या बन रहा है, पंडिताइन, क्या बन रहा है, पंडिताइन। इसी प्रकार से देखिए ओझा शब्द, ओझा का क्या होगा, ओझाइन। ठीक, इसका पांचवा नियम देखिए व्यवसाय वाचक, व्यवसाय बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंत में क्या करके इन प्रत्यय लगाकर, क्या लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द है ठठेरा, ठठेरा का क्या बनेगा, ठठेरा का ठठेरिंग बनेगा। ध्यान दीजिएगा ये लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया है प्रश्न। इसके बाद जुलाहा का जुलाहिन। ठीक, जोगी का क्या होगा, जोगिन। तो इस प्रकार से इन प्रत्यय लगाकर जो है स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लगेगा, आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज हम आगे फिर लेके आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।